की मनमानी, कृष्णा का दर्द, बिंदिया का चांटा, कलर्स के सीरियल सुहागन में आज लग गया है ट्विस्ट का डबल तड़का। असल में आज हो रही है कृष्णा और पायल की सगाई, जहां पर दोनों सज धज कर तैयार हैं एक दूसरे की उंगलियों में अंगूठियां पहनाने के लिए। पायल वो तो खुशी के मारे 7वें आसमान पर है, लेकिन कृष्णा उसे हो रही है हिचकिचाहट। खैर, इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए पायल ने खुद ही कृष्णा के हाथों से अंगूठी अपनी उंगली में पहना ली। और जब बारी आई कृष्णा को अंगूठी पहनाने की, तो उसमें ट्विस्ट आने शुरू हो गए। पहले अंगूठी गिर गई, फिर जैसे तैसे कर कृष्णा को वो अंगूठी मिली तो कृष्णा की उंगली में चोट लग गई। इस बात की परवाह किए बिना पायल जोर जबरदस्ती से उसे अंगूठी पहनाने लगी। पायल बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी है। उसको बस क्रिश चाहिए किसी भी हालत में, उसको उससे एंगेजमेंट करनी है किसी भी हालत में। तो उसको चोट लगी, उसको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि चोट लगी, कोई बात नहीं, मैं तो रिंग डाल के रहूँगी इसकी अंगूठी में, फिंगर में, अंगूठी में रिंग डाल के रहेगी। आई मीन फिंगर। वेरी नाइस, फिंगर को क्या बोलते हैं? वेरी नाइस। फिंगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उंगली, सॉरी, उंगली में। भाई पायल तो अपनी मनमानी में लगी हुई है, उसे तो कृष्णा का दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन क्या करे, बिंदिया को ये दर्द सहा ना गया और वो पहुंच गई सगाई के स्टेज पर और लगा दिया पायल को जोरदार तमाचा। फिर भी हमें दर्द हुआ, उनके चेहरे पर दर्द देखकर। अम्मा को, बाबूजी को, माँ जी को, सबको दर्द महसूस हुआ, पर तुझे दर्द महसूस नहीं हुआ पल्लू? कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे पायल थोड़ा सा सब लोग चले जाते हैं ना, जैसे ऐसे मुड़ती है ना, बस वो जो 2 सेकंड का टर्न है ना, उसी में सारी प्लानिंग आ जाती है मेरे दिमाग में। बेसिकली उसके पीछे बहुत सारे लोग सोचने वाले होते हैं, वो प्लानिंग आती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। और वरना ये पायल तो इतनी डम्ब है, देखो कहाँ खड़ी थी कहाँ आ गई। अजी पायल डम नहीं बल्कि बहुत चालाक है। उसने पहले से ही तैयारी कर रखी है इस भरी महफिल में बिंदिया को बदनाम करने की। इसीलिए तो उसने बिंदिया और सैम की ऐसी फोटो वायरल की है जिसे लोग गलत ही समझे। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर सैम है जो दे रहा है बिंदिया का साथ। मैं तो सिर्फ फूक मार रहा था, तो इस तरह से फोटो किसने ली? कौन ले सकता है ये फोटो? पल्लू के अलावा कौन कर सकता है इतनी घटिया हरकत? इसने पहले हमारी गाड़ी के तेल के पाइप को काटा और फिर ये घटिया तस्वीर। तू शुरू से अपने सुख और दूसरों को दुख देना जानती, ये कोई नई बात नहीं है कृष्णा जी। खैर, आप कहाँ मानेंगे, हमने सब बर्दाश्त कर लिया, पर आज तूने हमारी इज्जत पर उंगली उठाई है। आज हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, तू तो हंगामा करेगी ना, क्योंकि तू तो चाहती थी कि हमारी एंगेजमेंट हो। हाँ तो तू शादी कर, सगाई कर, कुछ भी कर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम निकल चुके हैं तेरी जिंदगी से। पर तू काहे नहीं निकल रही है पल्लू हमारी जिंदगी से? काहे हमारा पीछा कर रही है? भाई पायल ने सोचा था कुछ, हो कुछ और गया। यहाँ तो सभी को बिंदिया सही लगने लगी और तो और बिंदिया वहाँ से चली गई। लेकिन अब पायल कृष्णा को भड़काने में लगी हुई है और बिंदिया की यादों को उसकी जिंदगी से मिटाने में तुली हुई है। तभी तो देखिए कैसे उसको मैनिपुलेट कर उसकी शादी की तस्वीरें जलवा रही है। क्रिश है थोड़ा सा बचपना टाइप का उसमें,
तो इस वजह से उसको जेलसी फील हो रही है कि ये जो जब से सैम आया है, जब से बिंदिया उससे ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि वो चाहता नहीं है कि सैम और बिंदिया की कोई केमिस्ट्री बने, क्योंकि सैम उसकी नज़र में अच्छा आदमी नहीं है, वो बिंदिया की लाइफ ख़राब कर सकता है। और सेकंड थिंग ये है कि जब बिंदिया उसकी लाइफ से दूर हुई तो एक और बहुत पुरानी कहावत है कि जब अपने दूर जाते हैं, मतलब कोई आपको चाहने वाला आपसे दूर जाता है तो उसकी अहमियत आपको पता लगने लग जाती है। तो ऐसे ही होता है। तो जब वो दूर गई उससे तो उसने कंपेयर करना स्टार्ट किया कि हाँ इस वक्त अगर बिंदिया यहाँ होती तो क्या करती, लेकिन पायल है तो क्या कर रही है। पायल को अपनी चीज़ें दिखाई दे रही है, बिंदिया को कुछ नहीं दिखाई देता उस वक्त, सिर्फ उसको वो कृष दिखाई देता। तो ये सारी चीज़ें कंपैरिजन कर रहा है वो अपनी लाइफ में, और इस वजह से वो इंगेजमेंट को दूर करना चाह रहा है और सिचुएशन समझना चाह रहा है। भाई सगाई पर तो ब्रेक पहले ही लग गया, अब देखना होगा कि पायल कौन सी चाल चलेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड पोइट्री डे, और यहाँ हम तो सुनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की 24/7 कविता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, साथ ही साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।